हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करुणान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीतुलसीदासके पदकमलबारम्बार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भवानी शंकर भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्तृ सीतारामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम। हनुमान जी महाराज भूतवान भगवान भोले बाबा को साष्टांग। गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में प्रणाम।
आप सभी पधारे संत जन, भक्तजन, माताएं, बहनें, बच्चे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। 2 मिनट भगवान नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बारात जनकपुर में पहुंची हुई है। ब्रह्मा जी ने लगन लिख दिया। सभी राम जी का गुणगान कर रहे हैं। जनक जी ने शतानंद जी को कहा, अब देरी की क्या बात है? अब किस बात की देरी है? बारात को कहें द्वार पूजन के लिए आए। शतानंद जी महाराज दशरथ के पास गए और विनती की, बारात को द्वार पूजन के लिए लेकर आए। जैसे ही ये समाचार मिला, महाराज दशरथ ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को, और जनक जी का समाचार सुनाया। बारात द्वार पूजन के लिए तैयार होने लगी, बाजे बजने लगे। महाराज दशरथ ने गुरु की आज्ञा से जो जो कुल की रीति थी सब की, और संत महात्मा मुनियों को साथ में लेकर बारात चल पड़ी। देवता फूल बरसा रहे हैं, खुश हैं, आनंद में हैं। उधर राम जी को दूल्हा रूप में सजाया जा रहा है। जनकपुर में ही भगवान की सब रीतियां सभी विवाह की जनकपुर में ही हुई। अयोध्या में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सखियां राम जी को दूल्हे के रूप में सजा रही हैं और गा रही हैं, हिले मिले मिलजुल कर। हिले मिले आली सजइयोरी, रघुनाथ बनाम को। हिले मिले आली सजइयोरी,
रघुनाथ बना को। पाटे पे बैठारे प्रथम सखी, पाटे पे बैठारे प्रथम सखी। बैठन अंगे लगायोरी रघुनाथ बना को। मिल आली सजयोरी रघुनाथ बना को। हर पीतरी धोती केसरी जामा, पीतरी धोती केसरी जामा। अनवाह के पैनयोरी रघुनाथ बना को। मिल आली सजयोरी रघुनाथ बना को। जनकपुरी की गलन में, जनकपुरी की गलन में। टोना नजर बचैयोरी रघुनाथ बना को। मिल आली सजयोरी रघुनाथ बना को। जन राजेश देखा दूल्हा छवि, जन राजेश देखी दूल्हा छवि। गीत सुमंगल गयोरी रघुनाथ बना को। मिल आली सजयोरी रघुनाथ बना को। मिल आली सजयोरी रघुनाथ बना को। बारात चली, देवता लोग भी भगवान का विवाह देखने के लिए अपने अपने विमानों से चले। ब्रह्मा, भोले बाबा, इंद्र, सभी देवता चले। जनकपुर को देख के अचंभित हो गए, अरे इतना सुंदर। ब्रह्मा तो खासकर, ब्रह्मा को अपनी करनी कहीं दिखाई नहीं दी। जो सृष्टि ब्रह्मा ने रचाई वो वहां कुछ ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। भोले बाबा ने समाधान किया, ब्रह्मा जी को समझाया। ब्रह्मा जी कहाँ किसकी शादी में आए हो मालूम है? ये माता पिता हैं पूरे जगत के, जगत के माता पिता हैं ये। और माता पिता की शादी में बच्चों की फोटो नहीं होती, वो तो बाद में लगती। माता पिता की शादी में बच्चों की फोटो ढूंढोगे तो मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। जगत के माता पिता की शादी में आए आप। भगवान राम का दूल्हा वेश देखकर और भोले बाबा आनंद में आ गए। भगवान जिस
भी घोड़े पे विराजमान है, वो ऐसे चलता है जैसे गरुड़ की गति, गरुड़ की गति को भी लग जाए ऐसे चलता है। मानो कामदेव स्वयं ही घोड़ा बन के आ गए। और भोले बाबा से कह रहे हो, बाबा आपने तो हमें जला दिया था, भस्म कर दिया था, हम फिर आ गए। आपने तो हमें भस्म कर दिया था, हम तो देखो फिर आ गए। अब की बार तो भगवान का ही घोड़ा बन के आ गए। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं, जब तुम अकेले आए थे इसलिए जलाया, अब तो तुम राम के साथ हो। काम की लगाम राम के हाथ में है तो वो काम भी अच्छा। जिस काम की लगाम मर्यादा में काम अच्छा है, कुछ सीमा में काम अच्छा है, कोई बात नहीं। काम से सृष्टि चलती, नहीं तो सृष्टि नहीं चलेगी। मर्यादित काम बुरा नहीं है, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए, मनमाना तरीका ना हो, फिर गड़बड़ है। तुम्हारी सवारी राम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस समय तुम अकेले आए थे इसलिए भस्म कर दिया। देवता लोग राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं अलग अलग। गोस्वामी लिखते हैं शंकर जी ने दर्शन किए, शंकर राम रूप अनुरागे। राम के दूल्हा रूप को देख के और आनंद में आ गए। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। 15 नेत्र दर्शन किए, 15 नेत्रों से बड़ा प्रिय लगे। बोले बाबा 5 मुख, एक मुख में 3 नेत्र और 5 दिए 15, तो कुल नेत्र हो गए 15। बोले बाबा 15 नेत्रों से राम के दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे हैं। निरखी राम छवि विधि हर शान। ब्रह्मा जी राम के दर्शन करके खुश हो रहे हैं, लेकिन पछता रहे हैं बाद में। क्यों? 8 ही नैन जानी पछतान। 8 ही नैन, 8 ही नेत्र हैं ब्रह्मा जी के। 4 मुख है, 2 नेत्र, 8 हो गए। थोड़ा पछता रहे हैं, अरे कम नेत्रों से दर्शन हो रहे। सुरसेन पौर बहुत बुझाऊ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के मन में बड़ा उत्साह है। क्यों? विदित देव लोचन लाहु। विधाता ब्रह्मा जी से 1.5 गुना नेत्र हैं कार्तिकेय के। ब्रह्मा जी के 8 और कार्तिकेय के 12। 6 मुख हैं, 6 बदन हैं कार्तिकेय, 6 मुख वाले, और 2 एक मुख में तो 12 हो गए। ब्रह्मा जी से 1.5 गुना कार्तिकेय के। ब्रह्मा जी से तो पछता रहे हैं, बाप बेटे के हमारे से ज्यादा। एक के 12, एक के 15। लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है? राम ही चितव सुरेश सुजाना। गौतम श्राप परम हित माना। आज सुरेश मन इंद्र बड़े खुश हैं। गौतम जी का श्राप आज वरदान हो गया। गौतम जी का श्राप खत्म हो गया। गौतम जी ने श्राप दिया और उसके बाद इंद्र ने विनती की, महाराज मेरा श्राप कैसे दूर होगा। तब कहा था गौतम मुनि ने कि जब तुम भगवान राम के दूल्हा रूप के दर्शन करोगे, ये जो 1000 घाव हैं तुम्हारे शरीर पे, ये 1000 नेत्र हो जाएंगे। और
इंद्रदेव जो है 1000 नेत्रों से दर्शन कर, सब ऋष कर रहे हैं, जानते हैं अरे 1000, सबसे बड़भागी आज इंद्र हुआ। जनकपुर की नारियां भी अपना श्रृंगार करके आई, सभी सुंदर हैं वहां पे जनकपुर में। देवता लोग आ गए, उधर से देवियां भी आ गई। एक आम नारी का वेश बना के आई, अपने वेश में नहीं आई, अपने रूप में नहीं आई। सची शारदा रमा भवानी सारी जे सुरतीय शुचि सहज सयानी। सची इंद्र की पत्नी, शारदा ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, रमा विष्णु की पत्नी, और भवानी भोले बाबा की पत्नी, बड़ी पवित्र हैं, सहज सयानी है, सज्जन आई। कैसे आई? कपट नारी बर बेश बनाई, आम स्त्री का वेश बना के आई, और मिली सकल रनिवास ही आई, आकर रनिवास में औरतों में मिल गई, और बहुत सारी औरतें थी वहां, उनमें आके मिल गई, घुल मिल गई, किसी को कुछ पता है, किसी को पता नहीं लग रहा, आपस में सब अपने मस्त हैं, कोई किसी की खबर क्यों ले, और गान कर रही है, दर्शन हो रहे हैं, बाबा भगवान के दर्शन कर रही है, गा रही है। क्या गाती है? आपस में सखियां कहती हैं, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। श्री रघुनाथ की मद भरी अखियाँ, श्री रघुनाथ की मद भरी अखियाँ, लागत चोट हिय नजरे की, लागत चोट हिय नजरे की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की। हर देखा बर को विधि हरि हर जब, देखा बर को विधि हरि हर जब, सफल भई रे अखियाँ दे मन की, सफल भई अखियाँ दे मन की, देखो री सखी छवि सिय बनड़े की। दूल्हे का रूप देख कह मुरली, दूल्हे का रूप देख कह मुरली, पूर्ण कामना भई मेरे मन की, पूर्ण कामना भई मेरे
देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की, देखो रे सखी छवि सिय बनड़े की। गा रही है, भगवान का रूप, दूल्हा रूप देख रही है। देवता जब बारात आई, आपस में मिले, जनक जी महाराज को ले आए मंडप में, दशरथ जी को। दोनों समधियों को देख के देवता अनुरागित हो गए, अनुराग में भर गए। क्या कहते हैं, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, हमने बहुत विवाह देखे हैं, देखे सुने ब्याह बहुत बेते, हर जग बिरंची जहाज बेते। जब से ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, हमने बहुत ब्याह देखे सुने, लेकिन सकल भांति सम साज समाजो, सकल भांति सम साज समाजो, सम समधि हमें देखे आज, सम समधि हमें देखे आज। हमने बहुत ब्याह देखे ब्रह्मा की सृष्टि में, सुने फलाना ऐसा ब्याह किया, ढकड़े ने ऐसा किया, लेकिन सब तरह से बराबर सम, सब तरह से सम समधि हमने आज ही देखे। दोनों एक जैसे, किसी में कोई कमी नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, ऐसे बराबर के समधि तो हमने आज देखे, इससे पहले नहीं देखे। दोनों समधियों की कोई उपमा नहीं है, किसी से बराबरी नहीं की जा सकती किसी और से। कैसे, एक समधि है जगत के पिता के पिता, और दूसरे जगत की माता के पिता। बराबरी कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती। वशिष्ठ जी ने शतानंद को बुलाया और कहा कि कन्या को लेकर आइए, कन्या को मंडप में लाया जाए, और सखियां जो है श्रृंगार करके सीता जी को मंडप में लेवा चली। जगत माता जान के सभी ने मन ही मन प्रणाम किया सीता जी। सीता मंडप में आई, दोनों गुरु, दशरथ महाराज के गुरु वशिष्ठ जी और उधर जनक जी के गुरु शतानंद, दोनों कुल की रीतियां कहते हैं, अपने अपने कुल की रीतियां कहते हैं। वेद पाठ हो रहा है और सुने ना, कहते हैं देवता खुद आके पूजा ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जिस जिस देवता की पूजा होती है वही देवता सामने आता है, पूजा लेके और चला जाता है। सूर्य कुल है, सूर्य महाराज स्वयं आके अपने कुल के बारे में बताते हैं। अग्निदेव आकर के आहुति स्वीकार करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, वहां तो स्वयं अग्निदेव आते हैं और आहुति लेते हैं।
वेद वेद भगवान ब्राह्मणों के वेश में आते हैं और जो भी विवाह की विधि होती है वो बताते हैं। ऐसा जनक महाराज और सुनैना महारानी को बुलाया गया। सोने के कलश में जल भर के राम जी के सामने रखा। राम जी मंडप में आ चुके हैं, सामने रखा। और कहीं कहीं ऐसी रिवाज है, रीति है कि कन्या के माता पिता वर के पैर पखारते हैं। जनकपुर में भी ये है। राम को देखकर दोनों राजा रानी खुश और पैर पखारने लगते हैं। लागे पखारने पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। लागे पखारने पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनी। उमगी जनु चहूँ दिशि चली, बर कुंवरी करतल जोड़ी साखो। चार दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहने। बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देखी दंपति, पुलक तन फूल सोइयो। करि लोक वेद विधान कन्या, दान नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर दही। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी। विश्व कल कीरति नहीं, क्यों कर विने विधेय। विधेय मूर्ति सांवरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी। होने लागी भावरी, करि होम विधिवत गांठ जोरी। होने लागी भावरी, लागे पखारने पाए पंकज। दोनों जनक जी और सुनैना जी भगवान राम के दूल्हा रूप में पैर पखार रहे हैं। गोस्वामी कहते हैं किन के पैर पखार रहे हैं? जिन चरणों को भोले बाबा अपने हृदय में समाये रखते हैं, उन चरणों को पखार।
जिन चरणों ने एक पत्थर की शिला को छुआ और अहिल्या नारी का उद्धार किया। जो मुनि जोगी जन जिनको जिन चरणों के पराग को भौरा बन के चूसते रहते, उन चरणों को आज जनक जी पखार रहे हैं। बड़े भाग्यशाली, जय जयकार करते हैं सभी जनक की, सभी जनक की जय जयकार कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। दोनों गुरु वंश की कीर्ति कुछ ऐसे गाते हैं, एक दूसरे के कुल की बताते हैं और फिर पानी ग्रहण करते हैं। वर का हाथ दूल्हे दूल्हा और दुल्हन का हाथ एक दूसरे के में देते हैं। पानी ग्रहण होता है, इसको कहते हैं पानी ग्रहण। पानी ग्रहण जान के और ब्रह्मा जी सभी देवता मुनिगण खुश हो गए, आनंद में हो गए। ऐसे दूल्हा को पाकर राजा और रानी दोनों आनंद में, शरीर पुलकित हो गया, आनंद अच्छा गया। वेद विधान के अनुसार जो भी रीति थी वो की और महाराज जनक ने अपनी कन्या का कन्यादान किया। कैसे किया? जैसे हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ शंकर जी को दिया, सागर ने अपनी कन्या लक्ष्मी का हाथ हरि को दिया, ऐसे ही जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता का हाथ राम जी के हाथ में दिया। जय जयकार होने लगी। गांठ जोड़ते हैं और होने लगी भांवरी, भांवरी पड़ने लगी। ये ऐसा गठबंधन है। वैसे गांठ में रस नहीं होता, कोई भी गांठ है किसी भी चीज की, उसमें रस नहीं होता। प्रेम में भी गांठ पड़ जाए तो फिर रस खत्म, दोस्ती में गांठ पड़ जाए तो दोस्ती खत्म, जहां भी गांठ होती है वहां रस खत्म हो जाता है। लेकिन ये गांठ ऐसी है, इसमें तो गांठ गांठ में ही रस है। इस गांठ में रस भरा पड़ा है, गठबंधन की गांठ है ये, गठबंधन। विवाह में 4 फेरे होते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4। कहते धर्म में, अर्थ में और काम में पत्नी साथ देगी, तीनों। इसलिए 3 फेरों में दुल्हन आगे होती है कि मैं साथ हूं आपके पास, आपके साथ हूं मैं, धर्म में भी, कर्म में भी और अर्थ में भी तुम्हारा साथ दूंगी। एक में पीछे होती है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति तो अकेले ही लेनी पड़ती है, उसमें साथ नहीं है। मुक्ति में इंसान अकेला जाता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो अकेला करना पड़ता है। हाँ, धर्म अर्थ काम में मैं आपका साथ निभाऊंगी, इसलिए आगे चलती है। सब जो है आनंद में हुए और कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, भावरी पड़ी, नैनन लाभ सब सादर लेही,
कही न जाय, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। ब्राह्मणों ने भावरी डलवाई और अपना नेग लिया। राम जी ने सीता की मांग में सिंदूर भरा। राम सीय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बर दुल्हनी बैठे एक आसन। बर दुल्हनी बैठे एक आसन। राम जो है, गुरु जी ने आज्ञा दी, राम सीता के पास जाकर बैठ गए। ऐसा देखकर दशरथ महाराज आनंद में ऐसे हुए कि समाधि लग गई, समाधि में चले गए। महाराज दशरथ अपने पुण्यों को याद करने लगे, तेरे पुण्य कितने। सीताराम जी का विवाह हुआ संपूर्ण। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। वशिष्ठ मुनि जी ने जनक जी को बुलाया और पूछा, महाराज आपके यहाँ कोई और कन्या भी है क्या? जनक जी ने कहा, हाँ जी गुरु जी है ना, 3 कन्याएं और हैं। एक तो मेरी ही है, 2 मेरे छोटे भाई की, 3 कन्याएं और हैं। वशिष्ठ कहने लगे फिर तो ठीक हो गया, हमारे महाराज दशरथ के भी 3 और पुत्र हैं, क्यों ना मंडप तैयार है, सब कुछ तो सजा हुआ है, उनका भी कर दें। जैसे वशिष्ठ जी ने जनक के मुंह की बात कह दी, और फिर तो तीनों कन्याओं को बुलाया गया, सब कुछ तो तैयार है, मंडप तैयार। छोटे भाई की बड़ी कन्या मांडवी का विवाह भरत के साथ, उनकी छोटी बहन श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ, और सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह लखन जी के साथ। जैसी विधि राम जी के विवाह में अपनाई गई, ऐसे सबका विवाह करती, एक ही लाइन में लिख दिया, जैसी रघुवीर विवाह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। उसी विधि से तीनों भाइयों का भी विवाह हो गया। चारों 4 दूल्हा और 4 दुल्हन देखा, सभी को देखा, और लोग कहने लगे
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़ का कमाल सखिया। ऐसे गाती है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जान है। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जान है। अखियन देख ली सुन लीन कान है। अखियन देख ली सुन लीन कान है। जुग जुग जोड़ी जीवे जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा दुल्हन को देख के और सब हर्षित हो रहे हैं। जनक महाराज ने बारात का सम्मान किया, दहेज दिया। और कोबर लीला की तैयारी हुई। कोबर को लेकर जाते। कोबर को माने कौन, बर माने अच्छा, कौन सा अच्छा, दुल्हन अच्छी या दूल्हा अच्छा। कोबर कहते हैं इसको। कोबर लीला कहते हैं। इसमें पुरुषों का कोई काम नहीं है, सब औरतें औरतें होती हैं। भगवान कोई अनुभव नहीं है। पहली बार ही भगवान की शादी हुई है इसी अवतार में। इससे पहले किसी अवतार में शादी नहीं हुई, तो कोई अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तेज तेज चल रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। सखिया कहने लगी कहाँ क्यों भागे जा रहे हो? ये तुम्हारी अयोध्या की गलियां नहीं है, वहां भागते रहते थे, तुम खेलते रहते थे। और क्या कहती हैं? राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो ससुराल गलियां। राघव धीरे चलो मिथिलापुर की नारी नवेली। मिथिलापुर की नारी नवेली। मोहित छवि लखी रंग रलिया। मोहित छवि लखी रंग रलिया। राघव धीरे चलो पीत पीतांबर
कानन कुंडल पीत पीतांबर, कानन कुंडल लटकत माथे मोर लरिया, लटकत माथे मोर लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। तुम्हें देखना नजरा लगावे, तुम्हें देखना नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलियां, जनक नगर की सब अलियां, राघव धीरे चलो। मुनि जब पद परसितिहारो, मुनि जब पद परसितिहारो, हीरा मोतियन की मोरी लरिया, हीरा मोतियन की मोरी लरिया, राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, राघव धीरे चलो। भगवान कोबर में जाते हैं, लीला संपन्न होती है। और कोबर के बाद जो है भोजन की तैयारी। राम जी के विवाह में भोजन विवाह के बाद, और भोले बाबा के विवाह में भोजन विवाह से पहले, ये फर्क है। भोले बाबा के विवाह में भोजन पहले भोजन करो और बाद में ब्याह करना, और यहाँ तो सारा हिसाब से होता है। पहले विवाह हुआ, पूरी विधि अपनाई गई, और अब भोजन की तैयारी। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती, सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। सब बरातियों को बुलाया और जैसा जैसा जिसका था बिठाया गया। परोसने वाले फटाफट दाल भात परोसा गया, गाय का घी उसमें डाला गया, सुंदर स्वाद पुनीत, बड़ा पवित्र स्वादिष्ट, फटाफट परोस गए सब। और पंचकोर करी, पंचकोर करते हैं 5 बार, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। पंचकोर 5 कोर निकाले जाते हैं, और फिर भोजन करने लगे सभी। 4 प्रकार का भोजन होता है, एक चबाकर खाने वाला, एक चूसने वाला, एक चाटने वाला, और एक पीने वाला। सब 4 प्रकार का भोजन बनाया गया। 6 रस का भोजन होता है। भोजन में 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, मीठा, नमकीन, चरचरा,
कसैला। इस तरह के 5 स्वाद होते हैं भोजन में, सब बनाए गए, सब तरह का भोजन जैसा लिखा हुआ है विधि में, वो सब लिखा बनाया गया। भोजन करते करते गाली दे रही सखिया, ऐसा रिवाज है कहीं कहीं, भोजन करते समय गाली देते। ले ले नाम पुरुष जर नारी, पुरुषों का और औरतों का नाम ले लेके गाली दी जाती है। कैसे दे रही है? रघुबर जी को लाड लडावारी, देखने सखी ने गाया होगा, रघुबर जी को लाड लडावारी। दूसरी बोली लाड थोड़ी लडाना है, गाली देनी है, तू लाड लड़ा रही है, गाली देनी है। अच्छा, दशरथ जी को गाली गाली, गाली दे दी। रघुबर जी को लाड लडावारी, नहीं, दशरथ जी को गाली गाली। जिमो जिमो राम जी लाडू, जिमो जिमो राम जी लाडू, ये तो चारों भाई साधु जी, रघुबर जी को लाड लडावारी, दशरथ जी को गाली गाली। जिमो जिमो राम जी घेवर, जिमो जिमो राम जी घेवर, सीता के तीनों भाई देवर जी, रघुबर जी को लाड लडावारी, दशरथ जी को गाली गावारी। जिमो जिमो राम जी पकौड़ी, जिमो जिमो राम जी पकौड़ी, थारी अमर रया जोड़ी जी, दशरथ जी को गाली गावारी, रघुबर जी को लाड लडावारी। गारी गाँव राम जी की साली जी, गारी गाँव राम जी की साली जी, दोनों हाथ से बजावे ताली जी, दशरथ जी को गाली गावारी, रघुनाथ को लाड लडावारी। ऐसे गाली देते, आनंद हो रहा है। गाली का सिलसिला चलता रहता है। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग दे काहे गारी, बताओ बबुआ लोग देते काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बताओ बबुआ लोग दे कहीं गारी, बताओ बबुआ लोग दे कहीं गारी। ऐसे गाली चलती रही और भोजन पूरा हुआ। पान दिया गया सबको और महाराज दशरथ जनवासी में आ गए। कहते हैं बारात के बाद काफी दिन, विवाह के बाद बारात काफी दिन रुकी जनकपुर में, विवाह के तुरंत बाद नहीं है वापस आ गई, काफी दिन रही।
तो बारात को आराम करने दो। विवाह की जो शेष प्रक्रिया है वो हम अगले सत्र में कहेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।